हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ इकबाल में। तो आज हम जिस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग किसी तरह से बार बार मतलब इसको रिवाइज करना ही करना है और ये आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये हर बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। या तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, या इसी टाइप का सिर्फ आपको वैल्यू चेंज करके मान चेंज करके देगा। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो उसकी स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमको करना क्या है, ऋषभ धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ। जैसे जैसे कोई नदी होता है, जैसे नदी कोई बह रही है, समुद्र बह रहा है, तो जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अगर वो नाव भी चला रहा है तो उसमें वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर ले रहा है। और धारा के प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, जिस दिशा में धारा चल रही है उसके उल्टा। धारा अगर पश्चिम में चल रहा है तो वो पूर्व में चला रहा है नाव, ठीक ना। तो वो 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर जा रहा है। क्यों? क्योंकि धारा का उल्टा चल रहा है ना, ठीक ना। तो धारा का उल्टा चलने पे दूरी कम तय करेगा। तो उसे वही चीज़ पूछ रहा है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। तो हम दोनों चीज़ को मान लेंगे कुछ। इसमें क्या करेंगे, स्थिर जल में नाव चलाने की चाल। तो हम स्थिर जल में नाव की चाल मान लेंगे क्या, स्थिर जल में नाव की चाल, यानी कोई धारा नहीं बह रहा है, उस वक्त की बात कर रहे हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा और क्या पूछ रहा है हमसे, धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हमको दिमाग में रखना है, अनुकूल का मतलब धारा के साथ, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत। तो धारा के अनुकूल अगर धारा के साथ चल रहा है, धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी। ये तो सिर्फ स्थिर जल में था ना। स्थिर जल में क्या था हमारे पास, स्थिर जल में नाव की चाल, सिर्फ नाव जो है बिना धारा के, सिर्फ पानी जब शांत है, पानी जब नहीं चल रहा है तो उस वक्त, और जब धारा चल रहा है तो उसके धारा के साथ चल रहा है तो क्या होगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में धारा भी चल रहा है। ठीक ना। जैसे कि मान लिया कोई नदी हो, ठीक ना, अगर धारा इस दिशा में बह रहा है तो नाव भी इसी दिशा में बह रहा है। ठीक ना। ये होता है अनुकूल। तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है। और प्रतिकूल का मतलब क्या हुआ, अगर धारा इस दिशा में चल रहा है तो नाव तो दूसरी दिशा में चल रहा है। ठीक, तो यही बात है। तो धारा के अनुकूल लेंगे, नाव की चाल क्या हो जाएगी, हम जब धारा के साथ चल रहा है दोनों जुड़ जाएगा। और प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत। प्रतिकूल का मतलब नाव की चाल कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों क्यों ऐसा बात कहा जा रहा है, क्योंकि उसके विपरीत में चल रहा है ना। तो विपरीत में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको धारा रोकेगी, धारा रोकेगा नहीं, फिर उसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा उसका अपोज करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि नाव वो विपरीत दिशा में चला रहा है। तो इसलिए नाव का जो चाल है शांत जल में, उससे घटा देंगे हम धारा के चाल को, वही उसका नाव को धारा के प्रतिकूल उसका चाल होगा। ठीक, अब जो जो प्रश्न कर रहा है ना उसको हम सेट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न से क्या कह रहे, ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चला सकते हैं। यानी धारा के अनुकूल जब जा रहा है तो 20 किलोमीटर जाने में उसे 2 घंटा समय लग रहा है। तो अनुकूल में नाव की चाल कितना है, x प्लस वाई। तो क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है हमारा, समय। यही फार्मूला होता है ना, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए तो कितना दूरी तय कर रहा है धारा के अनुकूल, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो दूरी कितना हो गया हमारे पास, 20 किलोमीटर बटे चाल क्या हो गया हमारा, धारा के अनुकूल जब चाल क्यों लिए हम दोनों को जोड़ दिए, धारा के साथ चल रहा है तो x प्लस वाई बराबर समय कितना लग रहा है, देखिए 2 घंटा लिखा हुआ है ना। 2 घंटे में 20 किलोमीटर अनुकूल, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 आवर। ठीक, ये एक समीकरण हो गया हमारे पास। ठीक, अगला जब कर रहा है प्रतिकूल में तो उस समय देखेंगे 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या है, जब धारा के उल्टे दिशा में चल रही है, धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा हमारा, दूरी कितना हो गया हमारे पास, 4 किलोमीटर बटे प्रतिकूल में चाल हो गया x माइनस वाई, और इसमें भी टाइम लग रहा है 2 ही आवर, लेकिन चाल स्पीड कम हो गया, दूरी भी कम हो गई। ठीक ना, 4 किलोमीटर ही पहुंच पा रहा है प्रतिकूल में, तो उसमें 2 घंटा लग रहा है, लेकिन अनुकूल में 20 किलोमीटर जा रहा है,
ये हमारे पास दूसरा समीकरण। इसी दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, यही हमारा x और y का मान निकाल लेंगे, और x और y का मान निकालेंगे तो नाव की चाल और धारा की चाल निकल जाएगी। ठीक, तो पहले समीकरण से हम देखिए क्या निकाल सकते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा हमको 20/2 लिख सकते हैं बराबर x प्लस वाई, तिरछा गुना कर दिया, 2 को यहाँ लाए और x प्लस वाई को वहाँ ले गए। ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया हमारा, 2 दाएँ के 20, 10 आ गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ करेंगे और कितना हो जाएगा 4/2 बराबर x माइनस वाई। ठीक ना, 2 को यहाँ ले आए, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिए, तो x माइनस वाई कितना हो गया हमारा 2। अब इस दोनों को समीकरण को देखिए कितना आसान है, ये भी, ये समीकरण, इस दोनों को हम हल करेंगे, इसी दोनों को हल करने के बाद x और y का मान निकालेंगे। ठीक, तो दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। यहाँ पे हम हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर, पहला क्या हो गया 10, दूसरा हो गया x माइनस वाई बराबर 2। ठीक, दोनों को हम जोड़ देंगे प्रश्न से, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, वाई वाई कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। जोड़ने पे क्या होगा, वाई वाई कट गया तो दोनों कितने होगा 2x बराबर 10 प्लस 2 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक, और x का मान हम किसी एक में, इसमें रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे हम रखते हैं x बराबर 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y कितना आ गया 10 माइनस 6 यानी 4। ठीक, तो दोनों मान निकल गया हमारा। धारा की शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से पे आप लोग लिख लीजिएगा जब लास्ट में प्रश्न का सॉल्यूशन होगा कि जो हम माने थे ना, स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर और धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ठीक है, यही आंसर हो गया, आप लिख दीजिएगा, हम अभी छोड़ रहे हैं आप लोग के लिए। तो ठीक ना, तो एक बार और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन आना ही आना है, ये क्वेश्चन ना है इसका मान चेंज करके आ जाएगा, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक ना, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को बार बार समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक ना, जैसे मैं क्या दिया हुआ, ऋषभ धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर चला सकता है और धारा के प्रतिकूल, यानी एक बार कोई आदमी है वो नाव चला रहा है, तो धारा के साथ, यानी जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में वो नाव चला रहा है, तो 20 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है 2 घंटे। और धारा के विपरीत उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी जिस दिशा में धारा चल रही है उसकी जस्ट उल्टी दिशा में नाव चला रहा है, तो कम दूरी तय कर पा रहा है 2 घंटे में। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है प्रश्न में। तो शांत जल में उसकी जो ऋषभ है शांत मोटर चला रहा है, शांत जल में नाव की चाल को हम मान लेंगे कुछ और धारा की चाल को मान लेंगे वाई। बस यही करना है, जो पूछ रहा है वही हमको मान लेना है, इतना ही दिमाग में रखना है आप लोग के। ठीक, तो नाव की चाल जो है शांत जल में, स्थिर जल का मतलब शांत जल में जब धारा की कोई दिशा नहीं हो, पानी जब कहीं नहीं बह रहा, उसी को हम कहते हैं स्थिर जल में नाव की चाल। और धारा की चाल यानी जब धारा बहना शुरू कर दी, यानी किसी एक दिशा में, तो उसको हम चाल मान लिए। तो जब धारा के साथ चलेगा नाव तो क्या होगा, धारा भी उसको धक्का दे रहा होगा, पुशअप कर रहा होगा, तो इसलिए दोनों का चाल ऐड हो जाएगा। लेकिन धारा के विपरीत जब चलेगा तो क्या होगा, घटाएंगे, क्योंकि धारा उसका विरोध कर रहा होगा। तो यही काम करना है। तो धारा के अनुकूल जब चलेगा तो दोनों को चाल को जोड़ देंगे और धारा के प्रतिकूल चलेगा तो दोनों को हम घटा देंगे, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक, अब जो प्रश्न में कर रहा था वही काम करेंगे। तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो यही चीज़ है यहाँ पे, 20 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में, क्या धारा के अनुकूल, तो 20 किलोमीटर बटा x प्लस वाई, धारा के अनुकूल यही चाल हो गया ना, अब हमारा x प्लस वाई। ठीक ना, बराबर 2 घंटा। उसी तरह से धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर दूरी हो गया, 2 घंटा टाइम हो गया, तो 4/x माइनस वाई और टाइम 2 घंटा हो गया। ठीक, अब इसी दोनों समीकरण को हमको हल करना है। हल करने के लिए हम क्या किए थे, इस समीकरण से हम क्या किए, 2 को यहाँ पे ले आए, तिरछा गुना करने के लिए इस साइड में ले आए और x प्लस वाई को उधर ले गए, तो x प्लस वाई ऊपर आ गया, 2 से यहाँ भाग कर गया तो 10 आ गया x प्लस वाई का मान। उसी तरह यहाँ पे किए हैं हम, उसी, यानी कि ये हो गया। अब यहाँ पे 2 को नीचे ले आए और 4/2 हो गया बराबर x माइनस वाई। तो अब फिर हमारा x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों समीकरण को क्या किया है, यहाँ पे जोड़ दिए हैं। जोड़ने पे क्या आ गया, x का मान हमारा 6 आ गया और इस x के मान को हम किसी एक समीकरण में रख लेंगे तो y का मान आ जाएगा, तो y बराबर हमारा 4 आ गया। तो लास्ट में आंसर में लिख दिएगा कि धारा की चाल और स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक,
बस धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल को समझना है। यानी धारा के अनुकूल क्या होता है, धारा के साथ, और धारा के प्रतिकूल क्या होता है, धारा के विपरीत। तो शांत जल में जो नाव का चाल होगा और धारा की चाल, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, अनुकूल आ जाएगा। और शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल करेंगे तो वो धारा के विपरीत यानी प्रतिकूल आ जाएगा। उसके बाद दूरी बटे चाल बराबर समय के फॉर्मूला को यूज करना है। प्रश्न को देख के हमारा आंसर आ जाएगा। 2 समीकरण बनेगा, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।